हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। यू शुड सब्सक्राइब इट और इसको हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में शेयर करें जो कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ये चैनल केवल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड है। जो भी लोग इस नीड में हैं कि उन्हें कोई एक मेंटोर हो ऐसा जो कि उन्हें हिंदी मीडियम से निकाल करके इंग्लिश मीडियम में इतना स्ट्रेंथन कर दे कि वो आईएएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन या स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम में कर सके, ठीक है ना। तो आपके मन में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज और शिफ्ट फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम? यस, इट इज 100% पॉसिबल। एंड हाउ इट इज पॉसिबल? दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट पॉसिबल, ठीक है ना। तो आप इसके पीछे के जितने भी वीडियोस हैं चेकआउट कर सकते हैं। आपको स्ट्रेटजी वीडियोस भी दिया हुआ है। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग 1 महीने से 2 महीने में काफी ज्यादातर अपने अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस ला सकते हैं, जिसमें हमें ये कॉन्फिडेंस दिखाई देगा कि हाँ, हम इंग्लिश मीडियम में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और अपने एग्जामिनेशन में रिजल्ट्स को बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, कई गुना तक सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है ना। जो यूपीएससी का सिलेबस है उसके हिसाब से जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है उसको सबसे पहले कवर करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है, जिसको क्या कहते हैं, अवर पास्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं हमारे अतीत, ठीक है ना। उसका फर्स्ट चैप्टर हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। पहले चैप्टर को हम पहले ही उसके अच्छे से एक एक पैरा बाई पैरा को देख चुके हैं, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है ना। जितनी नेसेसरी ग्रामर की उसमें जरूरत थी, ठीक है ना, उसको उसके बाद हर एक चैप्टर के एंड में, हर एक का वीडियो के एंड में हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है ना। एंड एवरीथिंग वी हैव डन, ठीक है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये 2nd चैप्टर है और ये इसका 6th पैराग्राफ है। तो जो आप अपनी इंग्लिश की बुक को ओपन करिए और आपको पता चल जाएगा। आप इसको देखेंगे बिल्कुल सेंटेंस। सो दिस इज वेरी स्मॉल पैराग्राफ, बहुत ही थोड़ा सा इसमें ग्रामर का यूज है। बाकी आपको ये देख करके लगेगा कि ज्यादातर तो जो है इसमें जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं उनको तो खाली रीड करके, मेहनत करके, थोड़ी सी हिम्मत करके हम आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, ये हमारा 2nd चैप्टर का शीर्षक है, टाइटल है, ठीक है ना। ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, ठीक है ना। ऑन द ट्रेल, ट्रेल मतलब क्या होता है? एड्रेस। यहां पर जो मतलब है ट्रेल वर्ड जो यूज किया गया है उसको मैंने सर्कल किया है, इसका मतलब होता है एड्रेस, ठीक है ना। क्योंकि एक पर्टिकुलर जो वर्ड होता है ना उसके मीनिंग चेंज होते रहते हैं अगर वो किसी एक अलग प्रकार के संदर्भ में यूज होता है, ठीक है ना। तो एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, इसलिए आपको वर्ड मीनिंग कहीं पर भी यूज नहीं करना, मतलब याद नहीं करना है अपने हिसाब से कि एक जगह इंटरनेट पे आपने ये किया फिर उसको लिख लिया और आपने याद किया, तो याद नहीं करना है, ठीक है ना। यहीं पर आप समझते जाइए, आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, तो सबसे पहले जो ये चैप्टर है इसका जो नाम है इसको समझ लेते हैं। तो अगर ये हमारे समझ में आ जाएगा तो चीजें हमारे लिए आसान होंगी कि क्या होने वाला है चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, सो द अर्लीस्ट पीपल मतलब 20 लाख साल पहले के जो लोग थे, पूरा पाषाण काल के लोग जो थे, ठीक है ना, उस तरीके के लोगों के बारे में बात की जा रही है यहां पर, ठीक है ना। सो ऑन द ट्रेल, ट्रेल मतलब एड्रेस, मतलब उन लोगों का एड्रेस क्या रहा होगा, जो हमारे ओल्ड पीपल, बहुत बहुत पुराने लोग के जो समय के लोग थे उनका क्या एड्रेस रहा होगा ना। सो उनके एड्रेस को जानने के लिए ये चैप्टर में हमें स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऐसे लिंक्स दिए गए हैं जिसकी वजह से हमको एक थॉरली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अच्छा हमारा पास्ट इस तरीके का हुआ करता था, ठीक है ना। तो अब उसके अंदर क्या है, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। तो हाउ डू वी नो मतलब हम किस प्रकार से जान सकते हैं, हाउ डू वी नो मतलब हम किस प्रकार से जान सकते हैं कि वो लोग कौन थे, ठीक है ना। अब वो लोग मतलब क्या, हंटर गैदरर्स मतलब खाद्य संग्राहक, जो लोग अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो है हंटिंग करते थे, ठीक है ना, शिकार वगैरह करते थे, मछलियां पकड़ते थे, ठीक है ना, और वनस्पति वगैरह इकट्ठा करते थे। तो ऐसे लोगों को हंटर गैदरर्स बोला जाता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, खाद्य संग्राहक। मतलब खाद्य मतलब जो भी खाने योग्य जो भी चीजें होती थी, और संग्राहक मतलब उनका संग्रह करने वाले, मतलब जो इकट्ठा करके रखने वाले, ठीक है ना। तो उनको बोलते थे हंटर गैदरर्स, ठीक है ना। तो अब ये बता रहा है, ये जो हेडिंग है ये बता रही है कि हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, मतलब हंटर गैदरर्स जो थे, मतलब इस प्रकार के लोगों के बारे में हम कैसे जानते हैं, इस प्रकार के लोगों के बारे में हम कैसे जानते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब मैं आपको एक बार इसकी रीडिंग करके बताता हूं, ठीक है ना। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, आर्काइयो ऐसे नहीं पढ़ना, आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट्स, archaeologists have found some of the things hunter-gatherers made and used. Archaeologists have made some of the things hunter-gatherers made and used. It is likely that people made and used tools of stone, wood and bone, of which stone tools have survived best. ठीक है ना। इसको ऐसे आपको रीडिंग करना है। अब क्या इसमें इंपॉर्टेंट जो वोकैबुलरीज हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है ना, और इसका हिंदी में क्या मतलब होता है। तो आपको ऐसे ही उच्चारण करना है, जितना सही उच्चारण करेंगे, जितना भी सही तरीके से उच्चारण होगा उतना एक्सप्रेशन आपका सही जाएगा, अंडरस्टैंडिंग भी उतनी अच्छी होगी आपकी, ठीक है ना।
तो चलिए इसको क्या करते हैं ना, इसको जो है इसको एक बार हिंदी में लिख लेते हैं। इधर हिंदी में लिखने का पर्पस क्या है, क्यों लिखे हिंदी में, क्योंकि हमें तो इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट होना, तो हिंदी में क्यों लिखे, तो आपको नहीं लिखना है, देखना है आपको कि देखिए अगर आप जो है 6th क्लास की एनसीईआरटी लें हिंदी मीडियम की और इंग्लिश मीडियम की, तो अगल बगल रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये तो ट्रांसलेटेड वर्जन है, बट वो आपको नहीं रखना है, आपको एक्चुअल में देखना है कि हमारे दिमाग के हिसाब से जो ये इंग्लिश लिखी हुई है उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं उनको याद करके, ठीक है ना। अब जैसे क्या होता है आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब क्या होता है, पुरातत्ववेत्ता होता है, ठीक है ना, पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, ठीक है ना, या जो पुराने तरीके की जो भी, जैसे मतलब ये हमारा हो गया स्टोन के जो टूल्स हो गए, वुड के जो भी टूल्स हो गए, ठीक है ना, हड्डियों के जो भी हमारे हो गए टूल्स, इन सबके बारे में जानकारी मतलब जो लोग इकट्ठा करते हैं उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है ना। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड, तो यहां पर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, तो इसका मतलब चुका, चुके, चुकी होता है, मतलब जो है कोई भी काम हो चुका है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कुछ चीजें मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं, ठीक है ना, या उन्होंने खुद से मतलब जो है कुछ दिमाग लगा के खोद के खुदाई करके एक्सकवेशन करके अपने पास रखी, तो उनको ये पता कि अच्छा ये कुछ चीजें ऐसी ऐसी हमें मिली हैं, ठीक है ना, जो हंटर गैदरर्स यूज करते थे, उन्होंने खुद बनाई थी, ठीक है ना। तो अब इसको एक बार इधर से ना ऐसे इधर से लिखना शुरू करते हैं, ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं, उसी में जो भी ग्रामर आएगी या जो भी वर्ड मीनिंग्स होंगे उसको लिखेंगे हम, ठीक है। सो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। तो आर्कियोलॉजिस्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्ववेत्ता। अब आर्कियोलॉजिस्ट है ना एस लगा है तो मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, तो ये हो गया पुरातत्ववेत्ताओं, ठीक है ना। हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स, ने कुछ चीजें, पुरातत्ववेत्ताओं ने कुछ चीजें प्राप्त की हैं, ठीक है ना। हैव फाउंड मतलब प्राप्त की हैं, ठीक है ना, प्राप्त की हैं इसका ये मतलब है, प्राप्त की हैं, ठीक है ना, कुछ चीजें प्राप्त की हैं जो हंटर गैदरर्स ने बनाई और प्रयोग की, ठीक है ना, जो खाद्य संग्राहकों ने बनाई और प्रयोग की, ठीक। ये इसका सिंपल सा मीनिंग हो गया। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो भी सेंटेंस को हम रीड कर रहे हैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ठीक है ना, समझना आपको इसी को, तो आपको लगे कि हाँ ये जो लिखा है ये सही मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप रूल्स के हिसाब से जाएंगे ना कि ग्रामर में ये रूल होना चाहिए, वो रूल होना चाहिए, पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब एंड में आना चाहिए, जैसे ये वर्ब है ना प्रयोग करना, मतलब ये वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब कुछ सारी चीजें, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप देखें तो 1 2 3 ऐसे करते हैं, अगर उस तरीके से आप लिखेंगे ना, बिल्कुल ग्रामर के रूल में बिल्कुल जाइए ही मत, आप बिल्कुल ऐसे आइए जैसे आपको समझ, अगर सिंपली कोई चीज समझ में आई तो जहां पर जरूरत होगी ग्रामर की वहां बताया जाएगा, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको चेंज करना है इंग्लिश मीडियम में, बस कैसे भी करके चेंज करना है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स को अलग अलग एक एक कंसेप्ट से हमारा हो जाएगा बैटल ऑफ प्लासी, तो उनको सबको अलग अलग बिल्कुल जो है सिंपल से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद इट इज लाइकली, अब इट इज लाइकली जहां भी मिले आपको इसको नोट कर लिया अपने बुक में, इसका मतलब होता है ऐसा संभव है, ऐसा संभव है, ठीक है ना। अब देखिए अभी इसका मतलब निकल के आएगा, ठीक है ना, ऐसा संभव है, इट इज लाइकली दैट, ऐसा संभव है कि लोगों ने बनाया और यूज किया, क्या है, टूल्स, किसके, स्टोन्स के, लकड़ियों के और हड्डियों के, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड द बेस्ट। अब हमको कहां से लिखना, देखिए अब ये 2 लाइन है, इसका सेंस हमें लिखना है, ठीक है ना। इट इज लाइकली दैट, ऐसा संभव है कि, ठीक है ना। अब यहां तक हमने इसका मीनिंग लिख लिया, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना, ठीक है ना। उसके बाद पीपल मेड एंड यूज टूल्स, ठीक है ना, लोगों ने, अब कैसे लिखना है इसको, देखिए अर्थ सही निकल के आना चाहिए बस, लोगों ने, अब कहां पे आ जाएंगे, स्टोन मतलब पत्थर के, लकड़ियों के, अब क्या है ये मतलब सही सेंस नहीं दे रहा, ठीक है, तो पत्थर, लकड़ी, ठीक है ना, एवं हड्डियों के औजार, टूल्स मतलब औजार बनाए और प्रयोग किए, जिनमें से, अब यहां पे क्या, ऑफ विच आपको जहां भी लगा मिले तो उसका मतलब आप ये समझिए जिनमें से, ठीक है ना, जिससे कि आप स्टार्ट तो कर सके इंग्लिश पढ़ना, ठीक है ना। फिर जिनमें से स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड द बेस्ट, ठीक है ना, स्टोन टूल्स मतलब पत्थर के औजार
औजार सर्वाइव्ड द बेस्ट, ठीक है ना, सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं या बचे हैं, ठीक है ना, सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। अब देखिए हमें यह नहीं देखना है कि क्या मतलब लिखा सुरक्षित, सर्वाइव मतलब ये होना कि जीवित बच जाना, तो मतलब रह गए, मतलब क्या सुरक्षित बचे हैं, सुरक्षित हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षित बचे हैं, ठीक है ना, सबसे ज्यादा सुरक्षित बचे हैं, ठीक है ना, ये बताना कि हैव यहां पर है ना, तो मतलब चुका, चुके, चुकी, मतलब ये चीजें बच गई हैं, बच गई हैं, ठीक है ना, बच गई हैं। तो इस हिसाब से आपको बस इसका ये अब एक बार इसको रीड करके देखिए, ठीक है ना। पुरातत्ववेत्ताओं ने कुछ चीजें प्राप्त की हैं जो खाद्य संग्राहकों ने बनाई और प्रयोग की। ऐसा संभव है कि लोगों ने पत्थर, लकड़ी एवं हड्डियों के औजार बनाए और प्रयोग किए, जिनमें से पत्थर के औजार सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, बचे हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षित बचे हैं। अभी आप देख सकते हैं सुरक्षित बचे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको ये करना। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है ना, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ये हो गया, तो आपको उसको आर्कियोलॉजिस्ट 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 आपको कहीं गूगल वगैरह पे सर्च नहीं करना है, सिर्फ बस खोल करके ओपन करना है बुक को, जैसे बताया जा रहा है एग्जैक्टली बस एक पैराग्राफ के साथ आप देखिए करके। अगर आपको नहीं हिम्मत आएगी तो आप कहिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको अब ये जो लिख दिया गया, ठीक है ना, अब आपको इसको देखना है और इसको अपनी लैंग्वेज में जितनी भी इंग्लिश आपको आती है, जो भी आपने हैव वगैरह सीखा है यहां पर, ठीक है ना, उस हिसाब से आप इसको अपने हिसाब से लिखिए और लिख करके इस नंबर पे सेंड करिए 7080507433 पे। जहां भी गलती होगी आई विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन इट, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, अब थोड़ा सा स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए स्पीकिंग की प्रैक्टिस कैसे होती है कि अभी जैसे मान लिया आपने बोला कि अरे अभी तो कुछ नहीं, अगर मान लिया कोई ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उसको लगेगा अरे मुझे तो कुछ भी नहीं आता, एकदम से कैसे बोल सकता हूं। लैंग्वेज ही तो है, पहले अपने दिमाग से जो फालतू का हवा चढ़ा हुआ ना उसको हटा दो। हिंदी मीडियम वालों के ऊपर सबसे ज्यादा क्या है, हवा ही तो लगा, अरे यार बहुत बड़ी चीज है इंग्लिश में तो बिल्कुल हो नहीं सकता, कैसे होगा, मैं तो बिल्कुल मुझे नहीं आता, क्लास फर्स्ट से ही नहीं आती है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लोग बोलते हैं क्लियर भी करते हैं एग्जाम, ठीक है ना। हिंदी मीडियम से आकर के इंग्लिश मीडियम में प्रिपेयर करते हैं, आपको भी वही करना है। तो क्या देखिए कुछ वर्ड मीनिंग्स आपको याद होंगे, ठीक है ना। अब आपको एक सेंटेंस जैसे याद हो जाएगा, जैसे मान लिया आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स दैट हंटर गैदरर्स यूज्ड और हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। तो जैसे ही फंबल करेंगे आप इधर उधर तो कम से कम आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा ना कि हैव, तो हैव का यूज आप सीख जाएंगे। और अगर नहीं भी सीख पाते हैं तो जितना भी आप इसको जो भी आपको याद रह जाता है उसको आप एक वॉइस नोट्स बनाइए, ठीक है ना, और व्हाट्सएप पे सेंड करिए। जहां भी गलती मैं बताऊंगा तो उससे क्या होगा कि आपने क्या, देखिए इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। और लिसनिंग एंड स्पीकिंग में आपको हाथ में कुछ भी कोई भी लिखना पढ़ना कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ सोचना और बोलना, सोचना और बोलना, सुनना और बोलना, यही करना होता है। सबसे इजी जो काम है उसको आप सबसे बाद में करते हो और परहैप्स कभी नहीं करते हो, सिर्फ आप ग्रामर के रूल्स पढ़ते रहते हो, ठीक है ना। तो वो नहीं करना है आपको, बस इसको याद करना है, ठीक है ना। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब आपको लगेगा दीज मतलब क्या है, दीज मतलब उन लोगों को, अच्छा तो लोग वो मतलब कौन थे, हंटर गैदरर्स थे, ठीक है ना। सो दीज मतलब हंटर गैदरर्स। सो हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हम उन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं, हम उन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं। तो वो लोग कौन है, हंटर गैदरर्स। अच्छा हंटर गैदरर्स कौन होते हैं, जो लोग अच्छा खाद्य सामग्री वगैरह इकट्ठा करते हैं, किस लिए, सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए, अच्छा जिंदा रहने के लिए। तो ऐसे करके ना लिंक को कनेक्ट करते जाइए। फिर आप यहां पर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड मतलब आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कुछ चीजें प्राप्त की गई हैं या उन्हें कुछ चीजें मिली हैं, ठीक है ना। मिली हैं, फाउंड मतलब मिली हैं, हैव फाउंड मतलब मिली हैं, मिली हैं, मिली हैं। इसका बस लिख लीजिए आप इसको लिखिए यहाँ पे। हैव फाउंड का मतलब मिली है, जैसे मतलब मान लीजिए सम एक वर्ड है, इसका मतलब क्या था कुछ, वैसे ही हैव फाउंड का मतलब लिख लीजिए मिली हैं, मिली हैं। बस आपको ये याद हो गया, मिली हैं। जहां भी आपको ये चीज मिलेगी 99.99% इसका यही मतलब होगा, ठीक है ना। तो बस जब ऐसे आपको याद हो रहा है तो जहां पर ग्रामर के जो भी वीडियोस आएंगे आप उसमें क्लियर करिए। अगर नहीं आता कुछ भी आप इस नंबर पे सेंड करिए, मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। Archaeologists have found some of the things hunter-gatherers made and used. Archaeologists have found some of the things that hunter-gatherers made and used. ठीक है ना, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ चीजें मिली हैं जो हंटर गैदरर्स ने बनाई और प्रयोग की, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, इट इज लाइकली। अब ये भी फ्रेज आप याद करिए, ये भी आपको हजारों जगह मिलेगा, ठीक है ना। इट इज लाइकली मतलब ऐसा संभव है, इट इज लाइकली दैट ऐसा संभव है कि, इट इज लाइकली दैट people made and used tools of stone, wood and bones, of which जिनमें से stone tools have survived the best। ऐसे करके आपको बोलना है कुछ 2-3 लाइन ही तो है, 2-3 लाइन तो आप याद भी कर सकते हैं, बट याद नहीं करना है, आपको लिंक बनाना है। अच्छा हंटर गैदरर्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। हंटर गैदरर्स के बारे में क्यों बात हो रही है, कुछ तो यूज किया होगा ना, मतलब हंट कैसे करते थे, शिकार कैसे करते थे, कुछ तो औजार रहे होंगे ना। तो औजार ये वाले, तो कौन से औजार रहे होंगे, ठीक है ना, हड्डियों के औजार रहे होंगे, ठीक है ना, स्टोन टूल्स रहे होंगे, वुड टूल्स रहे होंगे, बोन टूल्स रहे होंगे। तो ऐसे कनेक्ट करना है आपको, ठीक है ना। इस हिसाब से आप करिए और ये बहुत
बहुत ही छोटा पैराग्राफ था, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देखा है तो आप इसको हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स इंग्लिश मीडियम में स्विच हो सके, जिससे कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट और बेहतर हो सके। तो फिर आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।